विवाह करा लो। बढ़िया खाना, जीव कंट्रोल नहीं होती, कोई बात नहीं, बढ़िया कमाओ, बढ़िया खाओ, 56 भोग खाओ हर रोज, लेकिन ऐसी वस्तु ना खाओ जो भगवान को अर्पण ना कर सको। मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, जिस वस्तु का भोग परमात्मा को नहीं लगता, जिसको हम भगवान को निवेदित नहीं कर सकते, उस वस्तु खाना नहीं चाहिए। नहीं, खाना भी पाप हो जाएगा। बस पापों से बचो। बस अगर भोगों से बच सकते हो तो बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी काम बन जाएगा। भोग का मतलब सुख। अगर सुखों से बच सकते हो, बच जाओ। शॉर्टकट रास्ता है। पापों को त्याग दो, साथ में सुखों को भी त्याग दो, और केवल नाम जप करो, ध्यान की आवश्यकता नहीं, तो और जल्दी मन पवित्र होगा। क्योंकि भोगों में चित्त लगाने से, भोगों को तुम कभी कभी भोगते हो और चिंतन हमेशा करते रहते हो, तुम्हारे चित्त की जो धारा है वो माया में बह जाएगी। जितना भी नाम जब से मन पवित्र हुआ है, भोगों का चिंतन करने से मन उतना ही दूषित हो जाता है। लेकिन अगर तुमसे भोगों का प्रत्याग नहीं होता, कोई बात नहीं, भोगना पाप नहीं है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा बना रखी, एक सिस्टम चला रखा है। कर्म संहिता के अनुसार कर्म विपाक को पहले समझो, क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। विधि निषेध मया कलिमर हरने। विधि क्या है, निषेध क्या है, इसको अच्छी प्रकार के समझ लेना है। भोग को त्याग सको तो बहुत जल्दी चित्त पवित्र हो जाएगा। भोग नहीं त्याग सकते, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लग जाएगा। बस पापों को छोड़कर नाम जाप करो, राम नाम जाप कर भूल के नाम बाप कर। यही तो किया था शैलजा ने, और कई अनुभूतियां भगवान की थी, कई चमत्कार नाम जप के प्रभाव से देखे थे, और उसी प्रभाव से भगवान शिव से प्रार्थना की थी। मन पवित्र हो चुका था, तभी भगवान शिव ने पुकार सुनी है, नहीं तो दुनिया पुकारती है भगवान को, कहां भगवान सुनते हैं। उसका चित्त पवित्र हो चुका था। हर पुरुष को पिता भाई के समान मानती थी, अपने मां बाप को भी प्रसन्न रखती थी, कभी किसी का विरोध नहीं था, सबसे प्यार के साथ रहती थी। और यहां भी देखो कितना पवित्र व्यवहार कर रही है। ये नहीं कहा उस लड़के से कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ये नहीं कहा। यहां भी पूरा ध्यान है इसको कोई कष्ट ना हो, ये मर ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए। यह है भक्त की जिंदगी, मेरे द्वारा कभी किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो। भूख प्यास में खा पी लेना, नींद लगे सो जाना है, बाकी समय नाम जप करना, उसमें ही खो जाना है। बाकी समय नाम जप करना, उसमें ही खो जाना है। कहा कि नाम जप तो करूंगा मैं, लेकिन मेरा अभ्यास नहीं, कैसे नाम जप करूं। कहा एक सबसे आसान तरीका है। अगर नाम जप का अभ्यास नहीं है, नाम की विस्मृति बार बार हो जाती है, तो बड़ा सुंदर तरीका क्या, सबसे सरल उपाय भजन का, नाम जपो लेकर माला। माला हाथ में पकड़ो। सबसे सरल उपाय भजन का, नाम जपो लेकर माला, 40 दिन के बाद मिलूंगी, ले हाथों में वरमाला। 40 दिन के बाद मिलूंगी, ले हाथों में वरमाला। सबसे सरल उपाय भजन का, नाम जपो लेकर माला, 40 दिन के बाद मिलूंगी, ले हाथों में वरमाला। मैं दुल्हन के जोड़े में हाथों में वरमाला लेकर के वहीं पर मणिकर्णिका घाट 40 दिन के बाद पहुंच जाऊंगी। मैं अपने वचन को निभाऊंगी। उठो अभी लो पकड़ो माला,
गंगा तट पे जाओ तुम, नाम राम नाम जप करके निश दिन मन में राम बसाओ तुम। राम नाम जप करके निश दिन मन में राम बसाओ। यदि तुमने 40 दिन नाम जप किया है, यदि करोगे दुल्हन बन मैं तुमको मिल सकती हूं। सत्य कहती हूं अपने प्रण से कभी नहीं टल सकती हूं। मैं भगवान को, शंकर को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा करती हूं, अगर तुमने 40 दिन भगवान का भजन किया मणिकर्णिका घाट पर बैठ करके, तो 40 दिन के बाद मैं दुल्हन के जोड़ में वरमाला हाथ में लेकर के तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। सबसे सरल उपाय है भजन का। दूसरा सबसे सरल उपाय सबसे सरल उपाय भजन का, नाम जपो लेकर माला। सबसे सरल उपाय भजन का, जप लो आठों याम। जप के तू जप के तू जप के तू देख ले माला से नाम। जप के तू देख ले माला से नाम। सबसे सरल उपाय भजन का, जप लो आठों याम। जप के तू जप के तू जप के तू देख ले माला से नाम। जप के तू देख ले माला से नाम। मन के से तू करता जा नाम का जाप। मन के से तू करता जा नाम का जाप। मन के से तू करता जा नाम का जाप। मन के से तू करता जा नाम का जाप। पाप कर्म से बचता चल हरि आए मिलेंगे यार। पाप कर्म से बचता चल हरि आए मिलेंगे यार। जन्म मरण की कटे 84, जन्म मरण की कटे 84, मिल जाए विश्राम। जप के तू जप के तू जप के तू देख ले माला से नाम। जप के तू देख ले माला से नाम। माला तो होगा माला माल। जो तू मेरे माला तो होगा माला माल। बिना भजन के हर प्राणी है अंत समय कंगाल। बिना भजन के हर प्राणी है अंत समय कंगाल। राम नाम धन साथ चलेगा होंगे पूर्ण काम। जप के तू जप के तू जप के तू देख ले माला से नाम।
जप करना और नियम कभी ना तोड़। माला से जप करना और नियम कभी ना तोड़। चूक न जाना राम नाम धन रोज रोज तू जोड़। चूक न जाना राम नाम धन रोज रोज तू जो। सच्चा सौदा कर ले रे प्राणी कोड़ी लगे न दाम। जप के तू जप के तू जप के तू देख ले माला से नाम। जप के तू देख ले माला से नाम। चंचल मन नहीं टिकता तू क्यों होता उदास। चंचल मन में टिकता तू क्यों होता उदास। हरि नाम के प्यासे जप ले पहुँचोगे प्रभु पास। हरि नाम जीव्या से जप ले पहुँचोगे हरि पास। करुण दास हरि नाम से कितने करुण दास हरि नाम से कितने पहुँचे हरि के धाम। जप के तू जप के तू जप के तू देख ले माला से नाम। जप के तू देख ले माला से नाम। सबसे सरल उपाय भजन का जप लो आठों याम। जप के तू जप के तू जप के तू देख ले माला से नाम। जप के तू देख ले माला से नाम। हो जप के तू देख ले माला से नाम। तुलसी की माला से जाप करो रे अपना सुधार स्वयं आप करो रे। माला अगर फेरने में शर्म करोगे अनाथ की तरह बेमौत मरोगे। आत्मा का आप ही क्यों घात करो रे अपना उद्धार स्वयं आप करो रे। मुख में अगर राम नाम माला हाथ में तू अकेला नहीं राम तेरे साथ में। मनके से मन का संताप हरो रे अपना उद्धार स्वयं आप करो रे। ब्रह्मा शिव शारद भी जपते सदा राम नाम माला से रटते सदा। माला बिना नहीं बात करो रे अपना उद्धार स्वयं आप करो। करुण पुकारे अंधेर ना करो बेला मिलन की है देर ना करो। नाम का जाप गुरु ने सबको बता रखा है लेकिन लोग कहते हैं महाराज होता नहीं। कहा कि राम नाम दृढ़ नाव है। राम का नाम नौका है। नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। लेकिन ये जहाज ये नौका चलेगी कैसे? आप बताओ। गाड़ी चलती है उसके टायर होते हैं उसमें गियर होता है उसमें रेस होती है। और नौका कैसे चलती है? उसमें पहिए होते हैं उसमें गियर होता है उसमें रेस होती है। उसको कैसे चलाते हैं नौका को? लकड़ी के नौका को उसको चप्पू से चलाते हैं, बांस से, बल्ली से, पतवार से चलाते हैं। आप कह सकते हैं क्या माला के बिना भजन नहीं होता? हम तो बिना माला ही कर लेते। तो मेरा उत्तर है उनको प्रश्न के रूप में मैं उत्तर दे रहा हूं। लोग मुझसे प्रश्न करते हैं क्या माला के बिना भजन नहीं होता? तो मेरा प्रश्न है क्या चप्पू के बिना नौका नहीं चल सकती? हाथों से मैं चला के दिखा देता हूं। हाथों से ऐसे करो नौका में बैठ करके चल जाएगी। बोलो चलेगी कि नहीं? फिर ये लोग बेवकूफ हैं जो बल्ली रखते हैं, चप्पू रखते हैं चलाने के लिए। बिना चप्पू के झुक करके नीचे और ऐसे पानी को काटो नौका चल जाती है। तो फिर बल्ली क्यों? ये पतवार क्यों? ये चप्पू क्यों? का चल तो जाती है हाथ से भी, लेकिन जब तेज धारा में पहुंचेगी नौका फिर बह जाएगी।
वहां बल्ली पतवार ही काम करेगी, हाथ नहीं रोक पाएंगे बहने से। और थोड़ी देर बाद हाथ थक जाएंगे, अधिक देर तक नाव नहीं चल सकती। इसलिए पतवार का होना बहुत जरूरी है। बस बिना माला के भी भजन हो जाएगा। जैसे बिना पतवार के नौका चलती है, ऐसे बिना पतवार के, बिना माला के भजन भी हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे नौका चलेगी, थोड़ी दूर चलेगी, फिर बह जाएगी। थोड़ा सा नाम तो जप हो जाएगा बिना माला के, लेकिन जब बीच धारा में माया की, जब विचारों का तेज झंझावात आएगा, उस समय तुम्हारा मन बह जाएगा, जीभ बंद हो जाएगी, क्योंकि पतवार तो हाथ में है ही नहीं, माला तो है ही नहीं। भूल जाओगे कि हम भजन करने बैठे हैं, जीभ बंद हो जाएगी। अगर माला हाथ में होगी ना, ये जीभ नाम जप करती रहेगी, पतवार हाथ में। राम नाम दृढ़ नाव है और माला है पतवार, करुण दास माला बिना कैसे हो भव पार। इसका दूसरा उत्तर, माला का क्या मतलब, हम तो मन ही मन कर लेते हैं। अच्छा मेरी माताओं, आप ये बताओ, सज्जनों आप ये बताओ, पेट भोजन से भरता है या थाली कटोरी चम्मच से? तुम लोग रोटी सब्जी खाते हो या थाली कटोरी चम्मच खाते हो? अच्छा भोजन किस लिए करते हो? पेट भरने के लिए? उत्तर है हाँ। पेट तुम थाली कटोरी चम्मच से भरते हो या भोजन से भरते हो? कहा महाराज थाली कटोरी चम्मच से नहीं, भोजन से भरते हैं। फिर मेरा प्रश्न है आप लोगों से, जब थाली कटोरी चम्मच तुम खाते नहीं हो, भोजन से पेट भरता है, फिर थाली कटोरी चम्मच क्यों तुम्हारे पास है? क्यों नहीं छोड़ देते? खाली रोटी रोटी ले लो हाथों पे, थाली कटोरी चम्मच क्यों? इसका उत्तर समझ गए ना? क्या उत्तर देंगे आप? कि थाली कटोरी चम्मच से ढंग से भोजन किया जाता है, बढ़िया भोजन किया जाता है, भोजन करने में सुविधा होती है। बस यही हम माथा मारे तुम्हारे आगे। माला पकड़ो, कल्याण तो राम नाम जप करने से होगा, माला से नहीं। लेकिन माला इसलिए, जैसे भोजन से पेट भरेगा थाली कटोरी चम्मच से नहीं, फिर भी होना जरूरी है। इसी प्रकार कल्याण तो भजन से होगा, लेकिन भजन होगा कैसे? सुविधापूर्वक सरलता से, तो माला से होगा। थाली कटोरी चम्मच की भोजन में जितनी अहमियत है, भजन में उतनी अहमियत माला की है। इसलिए माला कभी नहीं छोड़ना। राजकुमारी शैलजा जिस लड़के को सिखा रही है, वो साधारण नहीं थी। वो अनुभव कर चुकी है माला से जप करके भगवान को का, संतों का संग किया था उसने। ब्रह्मा जी के 4 हाथ। अच्छा आप ये बताओ, ब्रह्मा जी पहले पैदा हुए हैं या सृष्टि पहले हुई है? बोलो, ये दुनिया पहले थी या ब्रह्मा जी पहले? तो आपका उत्तर होगा, बच्चा भी जानते कि ब्रह्मा पहले हुए हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है। अच्छा मैं आपसे प्रश्न अब दूसरा करता हूं। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए हैं, पहले ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी के कितने हाथ? 4। चारों हाथों में क्या है? एक हाथ आशीर्वाद के लिए उठा हुआ है, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में ज्ञान स्वरूप वेद हैं, और चौथे हाथ में ब्रह्मा जी के क्या है? बोलो। चौथे हाथ में चित्र में देख लेना, ब्रह्मा जी के 4 हाथ, चौथे हाथ में क्या है? माला है। ब्रह्मा जी जब से है तभी से माला है, मतलब माला पहले थी और सृष्टि बाद में पैदा हुई है। दुनिया जब रची नहीं गई थी तब माला की सृष्टि हुई थी। माला पहले रची गई और दुनिया बाद में बनाई है। जब ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं तभी माला पैदा हुई। और माला किस लिए है? माला ब्रह्मा जी हाथ में इसलिए नहीं रखते कि मैंने कितने पैदा किए मैं गिनती कर लूं। भगवान का नाम लेते हैं। जब से ब्रह्मा है तब से सृष्टि नहीं है। ब्रह्मा जी पहले, सृष्टि बाद में ब्रह्मा जी ने बनाई। लेकिन माला पहले से। जब सृष्टि नहीं रचना की थी तब भी माला थी ब्रह्मा जी के हाथ में। ये माला ब्रह्मा की बनाई नहीं है, ये माला का विधान ये अनादिकाल से है। भगवती सरस्वती के 4 हाथ। भगवती सरस्वती वाणी की देवी है, जिह्वा की देवी है, कंठ की देवी है, स्वर की देवी है, वाणी की देवी है। तो साक्षात वाणी है। सरस्वती का एक नाम वाणी है। तो भगवती सरस्वती वाणी है,
तो 4 हाथ हैं वाणी के, 2 हाथों में वीणा है अर्थात संगीत। कीर्तन करो, गाओ। नाम बसामी वैकुंठ योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। संगीत गाओ भगवान के। जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो सुख होत नहीं किए जब तब ते कोटिक तीर्थ ना आए। जो सुख होत गोपाल ही गाए। तो भगवती वाणी है सरस्वती, वाणी 2 हाथों से संगीत अर्थात गाओ, कीर्तन करो। कलिजुग महाकीर्तन प्रधाना गुरुवाणी में आया है। कलेर दोषे निधे राजन को महान गुणा कीर्तनाथ देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजित। कीर्तन करो, गाओ। वाणी का प्रयोग कीर्तन में करो। ये भगवती वाणी की देवी सरस्वती वीणा लिया 2 हाथों में और एक हाथ में पुस्तक है, ज्ञान की पुस्तक है। अर्थात अपनी वाणी से पाठ किया करो। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, ग्रंथों का अध्ययन करो, ग्रंथों को पढ़ो, वाणी का विषय बनाओ ग्रंथों को। जो पढ़ा सो गाओ, पाठ करो। इसलिए पुस्तक हाथ में, वाणी का प्रयोग पढ़ने में करो। और भगवती सरस्वती के चौथे हाथ में स्फटिक की माला है अर्थात माला से वाणी के द्वारा नाम जप करो। भगवती सरस्वती ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है। वही ज्ञानी कहलाएगा जिसके हाथ में माला है। जो माला से जाप करेगा, जो कीर्तन करेगा, जो अध्ययन करेगा, पाठ करेगा, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। विद्या की देवी, ज्ञान की देवी भगवती सरस्वती अपने चारों हाथ में कुछ आधार लिए, वाणी का आधार। 2 हाथों में वीणा, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में माला। गुरु तेग बहादुर जी को आपने देखा चित्रों में, आंख बंद किए बैठे हाथ में माला लिए। गुरु नानक देव जी का चित्र देखो, हाथ में माला लिए। हनुमान जी कई चित्रों में दिखाया गया, हाथ में माला लिए हनुमान जी बैठे। और तुम क्या कहते हो, हम तो मन ही मन कर लेते हैं, माला तो हमको आवश्यकता नहीं करने की, हम तो बहुत ऊंचे पहुंच गए। क्या तुम ब्रह्मा से आगे निकल गए हो? क्या तुम सरस्वती से आगे निकल गए हो? क्या तुम शंकर जी से आगे निकल गए? कई चित्रों में दिखाया शंकर जी के हाथ में माला। शंकर जी तो स्वयं ही भगवान हैं, उनको माला की क्या आवश्यकता। लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि बड़े जो करेंगे छोटे उसकी नकल करेंगे। माँ जब बच्चे को दवाई पिलाती है, बच्चा कड़वी समझ के दवाई जब नहीं पीता तो चम्मच में दवाई लेकर के थोड़ा सा माँ होठों पे लगा के दिखाती है, बेटा देखो मैंने पी है दवाई, तू भी पी ले। तो बच्चा फिर नकल करता है, फिर बच्चा भी पीता है। यद्यपि माँ को औषधि खाने की आवश्यकता नहीं, फिर भी माँ ले लेती है, जिससे कि देखम देखी बच्चा भी ले। इसी प्रकार भगवान शंकर तो स्वयं परमात्मा है, स्वयं भगवान है, उनको माला की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम तुमको दिखाने के लिए कि सृष्टि में सब लोग देखेंगे, वो भी मेरी तरह माला करेंगे, क्योंकि बड़े जो करते हैं छोटे उसका अनुकरण करते हैं। हनुमान जी कौन है? भगवान शिव के अवतार है। हनुमान जी से बड़ा कौन संत होगा? ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में सबसे आगे, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ऐसे हनुमान जी भी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ऐसे हनुमान जी जिनके दिल में सदा राम बसे हैं, चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। ऐसे हनुमान जी हाथ में माला लेकर के जप करते हैं। कई चित्रों में आप लोगों ने देखा होगा। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? हम तो मन ही मन करते हैं, हमारा तो मन ही मन चलता है। अरे अनादि काल से जो विधान बना है, जो परिपाटी, जो रास्ता हमारे महापुरुष चला गए, उनके अनुसार चलो। बड़े हमारे क्या कह गए, बड़े हमारे क्या कर गए। कबीर दास जी के पास माला है, हर धर्म में माला जपी जाती है। हमारे मुसलमान भाई भी माला जपते हैं, वो माला को तस्वीर बोलते हैं। बौद्ध धर्म में भी माला जपते हैं, वो माला को थेंगवा कहते हैं। हमारे सिख भाई भी माला जपते हैं, वो माला को सिमरनी बोलते हैं। हम सीधा जप माला कह देते हैं। तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, जप माला, मणि माला। इसलिए कहा जप के तू देख ले माला से नाम जपो लेकर माला,
जीवन आला। नाम जपो लेकर माला, हो जाए जीवन आला। नाम जपो लेकर माला, हो जाए जीवन आला। जन्म जन्म के दुख मिटेंगे, मिल जाए मुरली वाला। नाम जपो लेकर माला, हो जाए जीवन आला। मूरख मनवा सोच विचार, नर्तन मिले न बारंबार। मूरख मनवा सोच विचार, नर्तन मिले न बारंबार। अब की बारी चूक गया तो पड़ेगा फिर यम से पाला। नाम जपो लेकर माला, हो जाए जीवन आला। सच्ची सीख गुरु की मान, नाम जपोर बनो महान। सच्ची सीख गुरु की मान, नाम जपो और बनो महान। हरि नाम को जपते जपते मिट जाएगा भ्रम जाला। नाम जपो लेकर माला, हो जाए जीवन आला। क्यों करता है चित्त उदास, राम नाम जब तेरे पास। क्यों करता है चित्त उदास, राम नाम जब तेरे पास।